श्रीमन नारायण दोस्तों, राधे राधे। कान्हा जी जब भी घर में आते हैं तो कोई ना कोई लीला अवश्य करते हैं। आज मैं आपको कान्हा जी की ऐसी ही लीला सुनाने जा रही हूँ। यह लीला हरिया के घर में हुई। हरिया राधे कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। बड़े प्रेम से उसके माता पिता ने उसका नाम हरिया रखा था। हरिया के माता पिता की मृत्यु जब वह 4 साल का था तभी हो गई थी। बेचारा हरिया अनाथ हो गया। राधा रानी मंदिर के जो पुजारी थे उससे बालक हरिया की यह दशा देखी नहीं जाती थी। उन्हें उस पर बड़ी दया आती थी। वे उसे अपने साथ मंदिर ले जाने लगे। मंदिर ले जाते तो वहाँ उसकी देखभाल भी अच्छे से हो जाती और उसका मन भी लगा रहता। जब हरिया थोड़ा बड़ा हुआ तो वह मंदिर में साफ सफाई का काम करने लगा। राधा कृष्ण की सेवा करता और साधु संतों की संगत में रहता। ऐसा करते करते हरिया के दिन कट रहे थे। जब भी हरिया अपने माता पिता को याद करके रोने लगता तो मंदिर के पुजारी उससे कहते, देखो यह राधे कृष्णा हैं, यही तुम्हारे माता पिता हैं। तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कुछ कहना हो तो तुम इनसे ही कहा करो। तुम्हारी हर चीज़ का ध्यान अब यही रखेंगे। धीरे धीरे हरिया के मन में यह बात पक्की हो गई और वह राधे कृष्ण की भक्ति में डूबते चले गए। अब तो हरिया को चारों ओर राधे कृष्ण ही दिखाई देते थे। रोज़ राधे कृष्ण के मंदिर में जाना, भजन करना, साधु संतों की सेवा करना, बस यही उसका काम रह गया था। इसके अलावा हरिया को कुछ भी नहीं आता था। जब हरिया के विवाह की उम्र हुई तो पुजारी जी ने एक ब्राह्मण कन्या से उसका विवाह करा दिया। विवाह के समय पुजारी जी ने हरिया को राधे कृष्ण का बहुत ही सुंदर विग्रह दिया। अब तो हरिया का भजन कीर्तन मंदिर के साथ साथ घर में भी चलने लगा। लेकिन केवल भजन करने से और कीर्तन करने से गृहस्थी तो नहीं चलती, उसके लिए तो कुछ कमाना भी पड़ता है। इसीलिए हरिया ने भागवत कथा कहना शुरू कर दिया। लेकिन उससे कमाना फिर भी नहीं आया। कथा के बदले जो कुछ भी उसे मिल जाता उसे ही लेकर वह वापस घर आ जाता। और घर भी क्या, एक टूटी सी घास की झोपड़ी थी। लेकिन उसकी पत्नी को तो इस भगवत भक्ति से कुछ नहीं लेना देना था। वह तो और लोगों की तरह बन ठन के रहना चाहती थी। उसका मन भी करता था मेरा एक छोटा सा घर हो। इसीलिए वह रोज़ हरिया से कहती, कुछ कमाया भी करो। हरिया कहता, भाग्यवान मैं कमाता तो हूँ, अब प्रभु की जितनी इच्छा होती है उतना दे देते हैं। इन सब बातों पर अब उसके घर पर रोज़ झगड़े होने लगे। एक दिन झगड़ा बहुत बढ़ गया और हरिया की पत्नी ने कहा कि जब तक तुम मेरे लिए घर नहीं बनवा दोगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी और ना ही पानी पीऊंगी। आज से मैं अन्न जल का त्याग करती हूँ। अब बेचारे हरिया की पत्नी बातों को सुनकर घर से निकल पड़े और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, मेरी पत्नी अपनी जगह तो सही है, वह कौन सा स्वर्ग का सिंहासन मांग रही है, एक छोटा सा घर ही तो मांग रही है, उसमें उस बेचारी की क्या गलती। ऐसा सोचते सोचते शाम हो गई। भगवान का कीर्तन का समय भी हो गया। तब हरिया ने सोचा, आज भगवान से एक घर के लिए कह दूंगा कि मुझे भी एक घर चाहिए। सोचते सोचते हरिया मंदिर की तरफ चलने लगे और जाकर कीर्तन शुरू कर दिया। तब हरिया ने अपने मन की बात, अपने मन के भाव अपने कान्हा से कुछ इस तरह कहे, कन्हैया बनवा दे एक ऐसा मकान जिसकी नींव की हर पत्थर पर लिखा हो राधे कृष्णा का नाम। घर के हर एक कमरे में हो राधा रानी की तस्वीरें। जो भी उस घर में आ जाए जग जाए उसकी तकदीरें। घर के हर कोने में हो बस राधा रानी का गुणगान। बनवारी बनवा दे एक ऐसा मकान, नल खोलूं रसोई का तो उसमें आपके चरणों का जल निकले। जब भी खिड़की खोलूं तो राधा रानी की महक निकले। सुंदर सुंदर भजन बनाकर गाऊं मैं सुबह शाम। मुरारी बनवा दे एक ऐसा मकान, जो भी घंटी बजाए घर की राधे राधे सुनाई दे। घर की हर वस्तु के अंदर राधा रानी दिखाई दे। घर के मुख्य द्वार पर लिखवाऊं मैं राधा रानी का नाम। बनवारी बनवा दे एक ऐसा मकान, खाते पीते सोते जागते राधे रानी का करूं जय जयकार। रूखा सूखा जो भी हो पहले खाए मेरे श्यामा श्याम। हे कन्हैया बनवा दे एक ऐसा मकान, आना जाना लगे रहे मेरे उस घर में संतों का। रोज आशीष मिले मुझे राधा रानी के भक्तों का।
मेरी उस छोटी सी कुटिया में राधा श्याम करें आराम, हे मुरारी बनवा दे एक छोटा सा मकान। इस तरह हरिया ने अपने दिल की सारी बात कह दी। अब करुणा निधान भगवान कब से इसी तलाश में थे कि मेरा भक्त मुझसे कुछ मांगे तो सही। हरिया के निष्काम भक्ति का फल देने का अब समय आ गया था। इसके लिए भगवान भी लालायित हो रहे थे, लेकिन हरिया थे कि कभी कुछ मांगते ही नहीं थे। लेकिन आज उन्होंने कुछ मांगा तो प्रभु कैसे पीछे हट सकते थे। कीर्तन खत्म करके जब हरिया अपने घर की तरफ चलने लगे तब उन्हें राजा का भेजा हुआ एक पत्र मिला जो राजा ने भेजा था। जब उसे खोल के पढ़ने लगे तो उसमें लिखा था कि महल में बने नए मंदिर के लिए आपको पुजारी नियुक्त किया जाता है और आपके रहने की व्यवस्था सब परिवार मंदिर के ही पास कर दी गई है। कल से आकर आप अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करें। जब हरिया ने यह सब बातें जानकर अपनी पत्नी को बताई तो वह बहुत खुश हो गई। अगले दिन दोनों राजमहल के मंदिर की तरफ चल दिए। वहां जाकर देखा एक 2 मंजिला मकान उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही हरिया ने उस घर के दरवाजे खोले तो उसे देखकर मुंह खुला का खुला ही रह गया, आंखें फटी की फटी ही रह गई और हरिया बस अपने मुंह से बस इतना ही कह पाए, राधे की हवेली में जन्नत का नज़ारा है, प्यारी की बगल बैठा प्यारा वो हमारा है। राधे की हवेली में जन्नत का नज़ारा है, प्यारी की बगल बैठा प्यारा वो हमारा है। क्यों ढूंढ कहीं इनको दीदार यहीं कर लो, जी भर के इन्हें देखो मनुहार यहीं कर लो। मस्ती में मुँह झूमे हैं एक बार निहारा है, प्यारी की बगल बैठा प्यारा वो हमारा है। उपमा नहीं मिलती है क्या सुंदर जोड़ी है, उपमा नहीं मिलती है क्या सुंदर जोड़ी है। राधे की हवेली में जन्नत का नज़ारा है, राधे की हवेली में जन्नत का नज़ारा है। राधे की हवेली में प्रभु स्वयं पधारे हैं, दर्शन ये सुलभ हुआ निर्कथ रहे नैना मेरे। राधे की हवेली में जन्नत का नज़ारा है। घर का दरवाज़ा खोलते ही सामने मंदिर था और मंदिर में राधे कृष्ण युगल स्वरूप में स्वयं विराजमान थे। ये दृश्य देखकर हरिया की आंखें भर आई और आंसू छलक पड़े। हरिया ने जैसा अपने मन का घर अपने कान्हा से कहा था, कान्हा ने बिल्कुल वैसा ही घर अपने हरिया को बनवा कर दिया। आपको भी हरिया के जैसा घर चाहिए तो आप भी अपने कन्हैया से कहिए, प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे।